हम सब जानते हैं कि इस दुनिया को देखने का नज़रिया सभी का अलग अलग होता है। इसीलिए ये भी कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। विधाता के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि को दो अलग अलग लोग अलग अलग रूप में देखते हैं। दो अलग अलग लोग जिनकी विचारधारा अलग है, जिनकी सोच अलग है, वो दो लोग इस एक सृष्टि को अलग अलग तरीके से देखते हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी बात समझ में आएगी। इसी भाव का उल्लेख मानस में सीता ने किया है। उन्होंने इस भाव का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब भगवान राम को धनुर्भंग करने के समय बुलाया गया था, हम लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भगवान राम को सबसे आखिरी में बुलाया गया था, जब सारे क्षत्रिय राजा उस धनुष को उठाने का प्रयास कर चुके थे। जो भगवान शिव का धनुष था उसको उठाने का प्रयास कर चुके थे और कोई भी उसको उठाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो वहाँ पे बताते हैं कि अनेक वीर क्षत्रिय राजा बैठे हुए थे। तो उसमें से कुछ जो थे अच्छे लोग थे, जिनकी सोच अच्छी थी, विचारधारा अच्छी थी। कुछ ऐसे लोग थे जिनको हम लोग कह सकते हैं अहंकारी थे। ठीक, तो इस तरह के दो तरह के वहाँ पे विचारधारा या सोच के लोग बैठे हुए थे, हम लोग सोच सकते हैं। तो जब भगवान राम धनुष उठाने के लिए आए तब वो एक बालक ही थे और वो सब बहुत ही वीर योद्धा माने जाते थे उस समय के लिए। तो उस समय जब वो धनुष उठाने के लिए आए तो हम सब देखे भी हैं, हम सब लोग देख चुके हैं कि वहाँ भगवान राम का बहुत ही मजाक उड़ाया जाता है कि ये कैसे उठा पाएंगे। तो जो वहाँ पे दो विचारधाराओं के लोग बैठे होते हैं, एक वो होते हैं जो अच्छी विचारधारा के होते हैं, हम लोग कह सकते हैं अच्छी विचारधारा अच्छी सोच के लोग होते हैं, और कुछ ऐसे राजा आते हैं जिनकी सोच या विचारधारा में थोड़ा सा अहंकार या घमंड होता है। तो जो अच्छे लोग होते हैं, भगवान राम उनको वीर रस की प्रतिपूर्ति दिखाई देते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं भगवान राम उनको काल नजर आते हैं। तो एक ही सभा में बैठे हुए दो अलग अलग लोगों को भगवान अलग अलग दिखाई देते हैं। किसी को काल नजर आते हैं तो किसी को वीर रस की प्रतिपूर्ति नजर आते हैं। इसी प्रकार एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की वैचारिक दृष्टि से परीक्षा लेने की सोची। तो सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर और दुर्योधन को चुना, दो लोगों को। तो सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन को भेजा और कहा कि जाओ दुर्योधन, राज्य के सबसे गुणवान व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। तब वो राज्य के सबसे गुणवान व्यक्ति को ढूंढने के गया, और जब वो वापस आया तब उसने कहा कि गुरुवर, मुझे राज्य में कोई भी गुणवान व्यक्ति मिला ही नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं था जिसमें कोई दोष ना हो। उसको सारे व्यक्ति ऐसे दिखाई दिए कि सब में कोई ना कोई दोष है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और उसे कहा कि युधिष्ठिर, आप जाइए और राज्य के सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढ के लाइए। तो उनको राज्य भ्रमण के लिए भेजा गया, और राज्य भ्रमण करके जब वो पूरे राज्य का भ्रमण करके आए और वापस द्रोणाचार्य से मिला तो उन्होंने कहा गुरुवर, मुझे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। तो दोनों को ही राज्य भ्रमण के लिए भेजा गया। एक कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला और एक को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। हम सब जानते हैं कि दुर्योधन और युधिष्ठिर की विचारधारा कैसी थी, दोनों किस तरह के थे। एक अच्छा इंसान जब ढूंढने गया तब उसको हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई दिखाई दी, और एक जब बुरा इंसान एक अच्छे इंसान को ढूंढने गया तो उसको हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई नजर आई। ये आप दृष्टिकोण कह सकते हैं कि दो लोगों जिनकी सोच अलग है, जिनकी विचारधारा अलग है, जिनके कर्म अलग हैं, उनकी सोचने की क्षमता कितनी ज़्यादा डिफरेंट होती है। एक बुरे इंसान को हर जगह बुराई ही नज़र आती है, और एक अच्छे इंसान को, सकारात्मक इंसान को हर जगह अच्छाई ही नज़र आती है। बात का प्रमाण है कि जो जैसा होगा उसे वैसा दिखाई देगा। अगर आप अच्छे हैं तो आपको सारा संसार अच्छा दिखाई देगा, अगर आप बुरे हैं, आपकी विचारधारा नकारात्मक है, तो आपको हर व्यक्ति में, पूरे संसार में
सभी व्यक्ति नकारात्मक और बुरे ही दिखाई देंगे। तो ज़रूरत है अपनी सोच और अपनी विचारधारा को बदलने की, अपनी सोच को तो आपको सारा संसार अच्छा ही नजर आएगा। क्योंकि व्यक्ति बुरा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता। बुरी होती है तो उसकी सोच, उसकी विचारधारा, उसके कर्म। तो इनको बदलने की ज़रूरत है, सारा संसार अच्छा दिखेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।